इस ड्रामा का पार्ट 1 का लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देने वाली हूँ, क्योंकि इस कहानी के पार्ट 1 को आए कुछ दिन हो गया है। कहानी एज यूजुअल बहुत रोमांटिक होने वाली है। लास्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि रोमी को वहाँ से लेकर के जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर वापस से उस पर असर करने लगा था। निहान ये देख करके काफ़ी जेलस होने लगता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर रहा है, लेकिन रोमी की नज़रें हुओ से हट ही नहीं रही हैं। वो उसे उस रेड रूम में लेकर के जाता है और इन चीज़ों को उस पर इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, लेकिन रोमी जैसे तैसे करके खुद को रोक रही होती है, क्योंकि वो हुओ को हर्ट नहीं करना चाहती थी। उसे डर था कि उसका फ्यूचर उसकी वजह से वापस से पहले की तरह ही हो जाएगा। इसी वजह से वो कैसे न कैसे करके खुद को रोक रही होती है। हुओ उसे ऑफ़र भी करता है कि वो चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन रोमी सोचती है कि नहीं, आगे चल के वो अमीर बनेगा तो पंगे उसके लिए बढ़ सकते हैं। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर निहान रोमी को ढूंढते आता है। कहता है कि ग्रैंडफादर ने एक्चुअल में तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के जाने के लिए कहा था, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो रोमी उसके साथ जाने लगती है। इधर हुआ भी पैदल ही रोड साइड आधी रात को ना जाने क्यों मंडरा रहा होता है। तो यहाँ पर निहान जानबूझ करके रोमी को सीट बेल्ट लगाने के बहाने हुआ को ये दिखाता है कि वो उसे किस कर रहा है। अब हुआ को ये लगने लगता है कि निहान के लिए ही रोमी उससे अपना रिलेशनशिप तोड़ रही है। रोमी को ये बात पता नहीं था कि वो क्या मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पर कि गलती से रोमी हुओ की एडॉप्टिव मदर से मिलती हैं। उन्हें कैंसर था और उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा होता है। बातों बातों में वो अपने बेटे हुओ के बारे में रोमी को बताने लगती है। तभी रोमी समझ जाती है कि वो हुओ के बारे में ही बोल रही है। वहाँ पर हुओ भी अपनी मॉम से मिलने के लिए आ जाता है, और यहाँ पर जानबूझ करके निहान उसकी मॉम को ये बता देता है कि रोमी और हुओ दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं। रोमी जानबूझ करके नॉर्मल कह देती है कि हाँ, हुओ बस उसका क्लासमेट है, उससे ज़्यादा वो नहीं जानती। हुओ को लगने लगता है कि रोमी अब सच में अपना रिलेशनशिप पूरी तरीके से उसे तोड़ना चाह रही है। रोमी यहाँ पर हुओ का हेल्प करना चाहती थी। वो उसकी मॉम का मेडिकल बिल्स भरना चाह रही होती है। बहाना करके वो वहाँ से चली जाती है अपने ट्रीटमेंट वगैरह का बिल लेने के लिए। निहान इन चीज़ों को देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि रोमी क्या सोच रही है। रोमी अपना दवा का बिल देने के लिए चली जाती है, तो निहान यहाँ पर हुओ को वार्न करता है उसका रोमी के साथ कोई फ्यूचर नहीं है, बेहतर होगा कि वो उससे अलग ही हो जाए। हुओ को कहना था ये तो मैं और रोमी डिसाइड करेगा ना कि हमारा कोई फ्यूचर है या नहीं। ये ज्ञान देने वाला निहान कौन होता है। दूसरी तरफ रोमी हुओ की मॉम का भी बिल भर देती है। यहाँ पर निहान आता है तो वो उसे नहीं बताती है। वो उसे कब से कन्फेस करना चाह रहा था कि वो रोमी को पसंद करता है। रोमी से वो कहता है कि इस बार वो लंबे समय के लिए चाइना आया है। रोमी को कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर से डाउट तो हो रहा था कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन वो चाह करके भी उसके कन्फेशन को सुनना नहीं चाह रही होती है। और फिर वहाँ से उसे ये बात बिना बताए कि उसने हो कि मॉम का भी बिल भर दिया है, वहाँ से चली जाती है। निहान जीजी को कॉल करता है और अपना प्लान स्टार्ट करने के लिए कहता है। जीजी को नहीं चाहते हुए वापस से हो से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाना पड़ता है। वो अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वो ऑफिस से निकल रहा होता, उसे माफ़ी मांगने के बहाने बात करने लगती है। रोमी वहाँ से गुजर रही थी। उन दोनों को साथ में देखते हैं उसे ऐसा लगने लगता है कि उन दोनों का अब भी कोई ना कोई रिलेशनशिप तो ज़रूर है, और शायद वो उसे झूठ बोल रहा है कि उसका और जीजी का कोई रिलेशन नहीं है। वो वापस से यहाँ पर जीजी को रिजेक्ट करके वहाँ से चले जाता है। जीजी निहान को कॉल करके सारी बातें बता रही होती है, बट वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर उसके पीछे पड़ा ही रहना होगा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करते जाओ। वो वहाँ से निकल करके अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा करने के लिए जाता है। उसे वहाँ पर पता चलता है कि किसी ने उसके बिल को भर दिया है। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं वो रोमी ही तो नहीं है। जब तक इन चीज़ों को वो पूछ नहीं लेता, वो कैसे इन चीज़ों के लिए कंफर्म हो सकता था। लेकिन इस तरीके से रोमी से उसका मिलना और उसकी मॉम का हॉस्पिटल बिल फिलअप हो जाना, ये इसी तरफ इशारा कर रहा होता है। इधर घर पे रोमी सोची थी वो तो खुद ही हुआ से दूर रहना चाह रही थी, लेकिन जब वो हुआ को दूसरी लड़की के साथ देख रही है तो फिर उसे बुरा क्यों लग रहा है। अगर वो हुआ से दूर नहीं रहेगी तो फिर उसकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तभी लेट नाइट हुआ गाँव से कॉल आता है। रोमी उठाती है तो इधर से आवाज़ आ रहा था कि कुछ लोग हुआ की पिटाई कर रहे हैं। ये सुनते ही वो काफ़ी घबरा करके क्लब पहुँचती है। क्लब जाती है तो हुआ उसे दिख ही नहीं रहा था। उसे पता था कि हुआ पार्ट टाइम जॉब कौन से क्लब में काम करता है। वो तो उसे वहाँ पर नहीं देखता है, लेकिन कुछ गुंडे लोग ज़रूर ही रोमी के पीछे पड़ जाते हैं। और यहाँ पर
इस तरीके से रोमी अपने गार्ड्स के थ्रू इनकी पिटाई लगवाती है। साथ ही में यहाँ पर नियान भी रोमी को सेव करने के लिए आ जाता है। वो बिल्कुल साइको की तरह बिहेव कर रहा था और गुंडे लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। रोमी यहाँ पर उन्हें जाने देने के लिए कहती है, वरना वो लिटरली उन्हें मार ही देता। निहान जैसे तैसे करके खुद को काम डाउन करता है और रोमी को वहाँ से लेकर के जाता है। रोमी को वो वहाँ क्लब में मिलता नहीं है। वो परेशान थी, अगर वो यहाँ पर क्लब में नहीं है तो कहाँ जा सकता है। निहान यहाँ पर रोमी को कन्फेस करने का कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात सुनती नहीं है और वहाँ से चली जाती है। निहान और ज़्यादा अपसेस होने लगता है और सोचता है कि रोमी उसी की है और किसी की नहीं। दूसरी तरफ रोमी अपने घर पर सोच रही होती है कि हो ठीक तो होगा ना। तभी ऐसे बहुत ही बुरे तरीके से पिटे हुए कंडीशन में वो रोमी के घर आ जाता है। इनके घर में कोई रोकने के लिए नहीं होता, ये लोग कैजुअली आते जाते रहते हैं। वह यहाँ पे डॉक्टर को बुला करके हो का ट्रीटमेंट कराती है। डॉक्टर कहते हैं कि ये थोड़ा सा इंजर्ड है, इसे अपना ख्याल रखना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद रोमी यहाँ पर हो का केयर कर रही थी। वो उसे पानी वानी पिला रही होती है, लेकिन वैसे बेहोश था तो खुद से पानी नहीं पी पा रहा होता। तो रोमी उसे किस करते हुए यहाँ पर पानी पिलाती है, जहाँ पर कि वो थोड़ा सा अब नॉर्मल हो गया था। जब उसे होश आता है तो रोमी उसका फिक्र कर रही होती है। वो उसे कहती है कि डोंट वरी, तुम ठीक हो और यहाँ पर तुम इस तरीके से जल्दी ही ठीक हो जाओगे, सिर्फ कुछ टाइम का बात है। बट वो ये सोचा होता कि अगर रोमी उसे पसंद नहीं करती तो फिर उसका फिक्र क्यों कर रही है। वो कहता है, क्या तुम मुझे ढूंढते हुए आए थे। उसका कहना था कि हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि कहीं वो गुंडे लोग तुम्हें सीरियसली इंसल्ट ना कर दें। अब यहाँ पर वो को लगने लगता है, चलो अच्छा है, कम से कम रोमी उसे थोड़ा सा तो पसंद कर रही है, तभी वो उसके लिए ये सब कुछ कर रही है। अगले मॉर्निंग जब रोमी जगती है तो वो ठीक हो चुका था। उसने उसे वीकेंड पर अपने घर बुलाया हुआ था। वो उसे अपनी पेंटिंग के लिए मैनिक्विन यानी कि मॉडल बनाने के लिए बात की थी। बदले में वो उसे पैसे भी देने वाली थी, तो वो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। ऐसे हॉट ड्रेस पहन करके वो यहाँ पर सामने मॉडल बन के बैठ जाता है और रोमी उसकी ऐसी पेंटिंग बना रही होती है। पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत बनती है, लेकिन इससे पहले कि पेंटिंग कंप्लीट हो सके घर की लाइट चली जाती है और यहाँ पर वो बहुत ही पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। उसकी एंजाइटी वापस आने लगती है। वो उसे संभाल रहा होता है, उसे हक करके कहता है कि अगर तुम्हें उसे हर्ट करने का मन है तो वो कर सकती है, लेकिन रोमी जैसे न तैसे करके खुद को कंट्रोल कर लेती है। भला वो उसे कैसे ही हर्ट कर सकती थी। वो उसे कहता है, तो ठीक है, मैं तब तक तुम्हारे साथ रहता हूँ जब तक कि तुम नॉर्मल नहीं हो जाती। और वह एक्शन में उसके साथ ही रुकता है। रोमी उसे थैंक्स बोलती है, उसके यहाँ आकर के उसका हेल्प करने का पेमेंट करती है। आफ्टर दैट वो वहाँ से चले जाता है। लेकिन जब वो घर जाती है तो ग्रैंडफादर को पता चल चुका था रोमी और वो के रिलेशनशिप के बारे में, और वो रोमी पर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो एक लड़की है और वो लोगों को रोमांस करने के लिए ऐसे फोर्स नहीं कर सकती। तभी रोमी के फादर बीच में आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि डैड, अब ये बड़ी हो गई है, आप ऐसे इसकी पिटाई नहीं लगा सकते, इसके खुद के भी तो कुछ पर्सनल चॉइसेस होंगे ना। रोमी ग्रैंडफादर को कहती है कि ग्रैंडफादर, मैंने यहाँ पर हो से वो रिलेशन ख़त्म कर लिया है। वो कहता है, मुझे पता चला था कि वो घर आया था। रोमी का कहना था कि हाँ, अब हम नॉर्मल दोस्त हैं, वो इंजर्ड था, दैट्स वाई मैंने उसका हेल्प किया था। ग्रैंडफादर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो रोमी को साफ क्लियर कर देते हैं कि रोमी हो से अब कोई रिलेशनशिप नहीं रख सकती है और वो घर से नहीं निकलेगी जब तक कि उसे अपनी गलती का एहसास न हो। रोमी का फ़ोन वोन भी छीन लिया जाता है। अब रोमी यहाँ से हो से इन दिनों कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही होती है, लेकिन उसे उसका फिक्र हो रहा था कि वो ठीक तो होगा ना। अचानक से वो उससे कांटेक्ट बंद कर दिए। दूसरे दिन जब हो के मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा था तो वो काफ़ी परेशान था। जीजी उससे मिलने के लिए आती है। वो हो को बताती है कि देखो, मैं तुम्हें जो बताने वाली हूँ, आई नो कि तुम्हें भरोसा नहीं होगा, बट ये सच है। वो कहती है कि ये एक रियल वर्ल्ड नहीं है और हम एक नॉवेल के अंडर हैं। कहानी के हिसाब से रोमी इस कहानी की हीरोइन है और तुम एक विलन हो। तुम दोनों का साथ होना बिल्कुल भी सही नहीं है। एट द एंड कहानी में तुम उसे मारने वाले हो। जीजी को वो कहता है, अच्छा, अगर ये कहानी की एंडिंग है तो फिर तुम मुझे परसू करने की कोशिश क्यों कर रही हो। तुम रोमी को यूँ क्यों दिखा रही हो कि मैं और तुम इतने क्लोज हैं, जब तुम्हें पता ही है कि मैं रोमी को मारने वाला हूँ और मैं इस कहानी का विलन हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ। मैं तुम्हारी सारी बातों को मानने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन ये नहीं कि आगे चल के मैं रोमी को हर्ट करने वाला हूँ। जीजी अपनी पूरी कोशिश कर लेती है, लेकिन फिर भी वो उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो विलन है। वो कहता है ठीक है, अगर वो विलन ही है तो वो अच्छे से विलन का रोल प्ले करेगा। अगर उसकी और रोमी के बीच में कोई भी आया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। जीजी सोच रही होती है कि पहला लड़का ऐसा मिला है जो कि ये बोलने पर इस टाइप का रिएक्शन दे रहा है। हो के जाने के बाद निहान जीजी से मिलने के लिए आता है। जीजी उसे कहती है कि मैंने उसे सारी बातें बता करके देख ली, वो किसी भी बात पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। निहान समझ जाता है कि अगर ये जानने के बाद भी वो रोमी से अलग नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि वो उसे पसंद करता है और उसे कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा इन दोनों को अलग करने के लिए। तभी तो रोमी उसके कन्फेशन को वापस से हाँ कर पाएगी। एक दिनों बाद रोमी जब अपने फैमिली के साथ बैठ कर ब्रेकफास्ट कर रही होती तभी टीवी पे न्यूज़ चल रहा था। उसे पता था कि कहानी के प्लॉट के हिसाब से वो अभी उस शहर में होगा और वहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, तो उसे डर लगने लगता है कि कहीं वो भी इस सिचुएशन में तो नहीं ना फंस गया है। तो वो कैसे न कैसे करके वहाँ से निकलना चाह रही थी, लेकिन ग्रैंडफादर ने उसे घर पर ही रहने का पनिशमेंट दिया था, तो वो कहाँ निकल पाती, बट फिर भी वहाँ से निकल जाती है। उसकी फैमिली पूरा परेशान हो जाती है। रोमी मैसेज करती है तो वो लोग गुस्सा करने लगते हैं कि हो के चक्कर में रोमी वहाँ गई होगी। अब निहान कहता है डोंट वरी, मैं उसे सेफली घर लेकर के आता हूँ। उसकी फैमिली भी उसे लेने के लिए वहाँ निकल रही होती है। उसे डर था कि यहाँ पर हो के चक्कर में कहीं वो वैसे सिचुएशन में ना फंस जाए और उसे भी इस तरीके से इंसर्ट हो जाए वो उसके साथ साथ। वो लोग वहाँ पर निकलते हैं और इधर निहान को गुस्सा आ रहा था कि रोमी हो के चक्कर में ये सब कुछ कर रही है, उसे उसका प्यार क्यों नहीं दिखता है, उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है, फिर भी वो उसे छोड़ करके हुओ के पीछे ही भागे जा रही है। सीन कट होता है। दूसरे सीन में हम लोग रोमी को देखते हैं जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ था वो उस प्लेस पर जाती है और हर जगह हुओ को ढूंढ रही थी। काफ़ी ढूंढने के बाद फाइनली काफ़ी इंसर्ट कंडीशन में हुओ से मिलता है। जल्दी जल्दी वो उसे सेव करके वहाँ से लेके जा रही थी, लेकिन तभी एक बड़ा सा ऊपर दीवार से सामान रोमी के ऊपर गिरने लगता है। वो उसे संभालने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ही वाला इंसर्ट हो जाता है। रोमी यहाँ पर उसे सेव करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। सामान इतना भारी था कि उसे ऊपर से हटाया नहीं जा सक रहा था। रोमी भी कुछ मिनट बाद वहीं पर बेहोश हो जाती है। थैंकफुली यहाँ पर निहान आता है और वो उन दोनों को वहाँ से लेकर के जाता है। वैसे तो वो को सेव नहीं करना चाह रहा था। इधर हॉस्पिटल में वो रोमी को लेके बहुत ही परेशान था। नर्स कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रोमी को होश आता है और वो सारी बातों को सुन लेती है और निहान से कहने लगती है कि उसने आज तक उसे सिर्फ अपना दोस्त और भाई ही माना है। अगर उसके मन में ऐसा कुछ चल भी रहा है तो वह ऐसा नहीं सोचे। फिर वो हुओ के बारे में पूछती है और उसे ढूंढते हुए बगल कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पर कि हुओ अभी बेहोश था। उससे उसकी काफ़ी फिक्र हो रही थी। वो उसका ख्याल रखती है और फिर कुछ देर बाद यहाँ पर हुओ को होश आता है। वो रोमी से पूछता है क्या वो उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आई थी। रोमी कहती है हाँ, वो उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आई थी। फिर वो पूछता है क्यों, क्या वो उसकी फ़िक्र करती है, क्या वो उसे पसंद करती है। रोमी वहाँ पर उसे झूठ बोल देती है कि वो बस उसके काइंडनेस को रीपे करना चाहती है, इसी वजह से वो यहाँ पर आई हुई थी। लेकिन वो उसे किस करते हुए कहता है तुम्हारी बॉडी तो मेरे लिए कुछ और ही रिएक्ट करती है और तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो। तभी यहाँ पर रोमी के फादर और उसके ग्रैंडफादर आ जाते हैं। उन लोगों ने हो और रोमी के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि उसके डैड ने ये बात एक्सेप्ट नहीं किया था और अब ग्रैंडफादर ही मान चुके हैं। अब तक तो ग्रैंडफादर ही रोमी और हो के रिलेशनशिप के खिलाफ थे। यहाँ पर वो उसे अलग करने के लिए बोल रहे थे तो रोमी कहती चाहे जो भी हो जाए मैं हो को नहीं छोड़ने वाली हूँ, भले वो भी गरीब है लेकिन मेरे पास तो पैसा है ना। वो इन बातों को सुन लेता है और अब वो अपनी फैमिली में वापस लौटने का डिसाइड करता है। वो अब तक मना कर रहा था लेकिन अब वो रोमी के लिए कुछ बनना चाहता है। उसे पता था कि उसकी फैमिली कितनी वीसियस है, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन अमीर बनने के लिए वो रोमी के साथ रहने के लिए उसे ये सब कुछ करना पड़ता है। और दूसरी तरफ रोमी उसके डैड का कंपनी में हेल्प करने के लिए कुछ प्लान्स वगैरह बनाई हुई थी, जिसे देख करके उसके ग्रैंडफादर भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। दूसरी तरफ निहान अब भी जीजी को उसके लिए वर्क करने के लिए बोल रहा था। उसका वही कहना था कि हुओ को पटाने का कोशिश करते रहो, लास्ट में वो रोमी को भी रिश्ते से हटाने के लिए बोल देगा, जान से मारने के लिए नहीं, सिर्फ हुओ से अलग करने के लिए। अगले दिन रोमी की कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स लीक हो जाते हैं। उसकी फैमिली को अच्छा खासा लॉस होने लगता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये किसने किया होगा। काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद भी उन्हें नहीं पता चलता।
वो लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं रोमी और निहान का इंगेजमेंट करा देते हैं, इससे हमारी कंपनी का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रोमी यहाँ पर आती है अपने मॉम डैड के लिए, अपने डैड और ग्रैंडफादर के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। अगले दिन पार्टी में यहाँ पर उन दोनों का इंगेजमेंट अनाउंस किया जाना था। निहान ने जानबूझकर ये सब कुछ किया था रोमी को अकेला और कमज़ोर करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर हुओ आ जाता है और अब वो रिच बन चुका था, तो वो यहाँ पर रोमी के लिए खूबसूरत से पेंटिंग लेकर के आता है जिसका कि प्राइस बहुत ज़्यादा था, और शादी में अपनी नई कंपनी की तरफ से एक बड़ा सा प्रोजेक्ट लेकर के रोमी की कंपनी के लिए आता है। अगर वो लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो इट्स ऑब्वियस कि उनकी कंपनी का क्राइसिस ठीक हो जाएगा। ये चीज़ निहान को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। रोमी भी निहान को क्लियर करती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त के जैसे हो, मैं यहाँ पर हो के साथ रहना चाहती हूँ, और अगर कंपनी के प्रॉब्लम के लिए मुझे तुमसे इंगेज होना पड़ता है तो मुझे तुम्हारे लिए ज़्यादा ही बुरा लगता है। अब तक उसे ये नहीं पता चलता है कि एक्चुअल विलन तो निहान ही है, वही ये सब कुछ करा रहा है। रोमी पार्टी से बाहर निकल रही होती है तो वो उसे कमरे में लेकर के जाता है और वो उसे बता रहा होता है कि किस तरीके से उसने ये पेंटिंग एक पेंटर से बनवाई थी, जो कि यहाँ पर 10 साल पहले वो उस पेंटर से मिला था और वो पेंटर ने उसके लिए वो पेंटिंग बनाया था उसके कहने पर। रोमी को उसकी बातों पे भरोसा हो जाता है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वो उस पेंटर से मिल करके आई थी। उसे ऐसा लगने लगता है कि वो सच में उसे पसंद करता था और वही उसकी फीलिंग को नहीं समझ पाई, और वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रख करके रोमी के साथ किसी भी स्टेटस के साथ रहने के लिए तैयार था। वो दोनों का रोमांस अभी बढ़ने ही वाला था कि तभी वहाँ पर उसके फादर और ग्रैंडफादर उन दोनों को ढूंढने के लिए आने लगते हैं। जैसे तैसे करके रोमी यहाँ पर हुओ को छुपाती है, लेकिन उसके फादर यहाँ पर देख ही लेते हैं। वो उसे कहता है कि आपको तो पता है कि मैं भी आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, लेकिन उसके फादर यहाँ पर अभी उसके और रोमी के रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें पता था ना कि पहले उनका रिलेशनशिप कैसा रह चुका है, इसी वजह से फ़िलहाल वो हुओ को जाने के लिए कहते हैं। रोमी उसे कहती है तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलने के लिए आऊँगी। उसके फादर से ग्रैंडफादर बात कर रहे थे, उनका कहना था कि तुम मान क्यों नहीं रहे हो रोमी और हुओ के रिलेशनशिप के लिए, अब तो हुओ काफ़ी अमीर भी है। उसके डैड का कहना था कि पहले हुओ गरीब था तो मैंने सोचा था उसे कुछ पैसे दे करके रोमी के लाइफ से निकाल दूंगा, लेकिन अब वो अमीर हो चुका है और मुझे नहीं लगता है कि वो दोनों एक सही मैच है। फिर भी उसके ग्रैंडफादर को कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वो अपना प्रॉफिट देख रहे थे। रात में रोमी यहाँ पर हुओ से मिलने के लिए जाती है। उसने उसे पूछा था ना दिन में कि क्या वो उसे थोड़ा भी पसंद करती है या नहीं, इस बात का जवाब देने के लिए वह एक पर्ची पर लिख करके उसे जवाब दे करके अपने घर की तरफ निकलती है। जब उसे ओपन करता है तो जवाब हाँ था। ये देखते ही वो काफ़ी खुश हो जाता है। दूसरे दिन हुओ ने उसके ग्रैंडफादर के लिए अच्छा सा चाय भेजा हुआ था, वो तो ऑलरेडी इम्प्रेस्ड है। रोमी भी यहाँ पर काफ़ी बढ़ाई करने लगती है, लेकिन उसके फादर को पटाना थोड़ा मुश्किल होने वाला था। उसके फादर यहाँ पर इतनी आसानी से हुओ को हाँ नहीं कहने वाले थे। हालांकि ग्रैंडफादर कोशिश कर रहे होते हैं कि उसका जो फादर है वो रोमी को हाँ कह दे। अगले दिन रोमी ऑफिस के लिए निकल रही थी तो हुओ उसे लेने के लिए आता है। वो उसे थैंक्स बोलती है, उसने इतनी बड़ी उसकी कंपनी की क्राइसिस को सॉल्व कर दिया। इन्हें पता चलता है कि कोई मिस्टर एक्स है जिसने कि इसके डैड की कंपनी का इस तरीके से सीक्रेट रिलीज किया है। दूसरी तरफ हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि निहान को कॉल करती है। वही मिस्टर एक्स था एक्शन में। वो से कहता है भले हमारा प्लान 1 ख़राब हो चुका है लेकिन हमें आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू करना होगा। उसने तो सोचा था कि इसके बाद रोमी जो है वो अकेले हो जाएगी और वही हीरो बन जाएगा उसे सेव करके, लेकिन बीच में मेन हीरो आ जाता है। दूसरे सीन में वो ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी मास्क लगा करके एक इंसान उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है। रोमी ये देखती है, घबरा जाती है और कहती है आखिरकार तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने पैसे दिए हैं, लेकिन वो उससे बताता नहीं है और उस पर अटैक कर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि हुओ और निहान दोनों ही उसे सेव करने के लिए आ जाते हैं। इस चक्कर में हालांकि हुओ थोड़ा ज़्यादा इंसल्ट हो जाता है। वो निहान को छोड़ करके उसका केयर करते हुए उसे वहाँ से ट्रीटमेंट कराने के लिए ले करके जाती है। ये देखती है निहान को जेलस होने लगता है, मतलब मैं कुछ भी कर लूँ इस इंसान को उसका कोई फिक्र नहीं होने वाला है। तो अब वो पूरी तरीके से विलन बनने का डिसाइड करता है। वो यहाँ पर किसी को कॉल करता है और एक बड़ा सा पार्टी अरेंज करने के लिए बोलता है, जिसे यहाँ पर इस तरीके से कभी भी वो दोनों रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। इन दोनों को इनविटेशन भेजा जाता है। यहाँ से वो और रोमी दोनों ही एक रियल रिलेशनशिप में आ चुके थे और ये देख कर के निहान को बहुत ही ज़्यादा वाला जेलस फील हो रहा था।
अगले ही दिन रोमी और हुओ दोनों को वही मिस्टर एक्स का इनविटेशन मिल जाता है। अब वो वहाँ नहीं जाने का डिसाइड कर दिए। हुओ यहाँ पर आता है और कहता है कि मैं भी नहीं जाने वाला, लेकिन तभी यहाँ पे रोमी को कॉल आता है कि उसके डैड का कार एक्सीडेंट हो गया है। वो लोग जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां जाने पर पता चलता है कि फ़िलहाल उसके डैड खतरे से बाहर हैं और वो ठीक है। तब जाकर के वो चैन से सांस लेती है। उससे सस्पिशियस इंसान का मैसेज आता है, अगर वो पार्टी में नहीं आई तो अभी तो सिर्फ डैड का एक्सीडेंट हुआ है, वो डैड को जल्दी ही खो देगी। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिरकार वो इंसान को इनके पूरी लाइफ के बारे में इतना सब कुछ कैसे ही पता है। उसके ग्रैंडफादर भी घबरा रहे थे कि कहीं रोमी खतरे में ना पड़ जाए। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अगले दिन वो दोनों निकलने वाले हैं। रोमी यहाँ पर हुओ के आने का इंतज़ार कर रही थी, बट वो आता नहीं है। एक्चुअल में उसे यहाँ पर नियान ने किडनैप कर लिया था और किडनैप करके एक प्लेस पर ऐसे छुपा करके रखा हुआ था। उसे यहाँ पर उसकी फ़िक्र हो रही थी। वो समझ जाती है कुछ ना कुछ यहाँ पर हुओ के साथ बुरा हुआ है, तो ही वो यहाँ पर नहीं आया है। बट अब वो उसे ढूंढेगी कैसे, क्योंकि उसका अता पता कुछ भी नहीं उसे मिल रहा होता है। और इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वाला परेशान हो रही थी कि आखिरकार वो गया तो गया कहाँ। इधर हम लोग देखते हैं कि अब जीजी ने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि वो नियान का हेल्प नहीं करने वाली है, तो वो भी उससे किडनैप कर लेता है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था अगर वो उसके काम नहीं आएगी तो। इधर रोमी को कैसे न कैसे करके पता चलता है कि एक्चुअल में निहान ने उसे किडनैप किया है। अब वो ये बात सुन के शौक हो जाती है। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि निहान एक्चुअल में असली विलन है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई और इंसान ही विलन होने वाला है इस स्टोरी में, लेकिन उसे पता चलता है कि जिस इंसान पर वो इतना ट्रस्ट करती थी वही एक्चुअल में असली विलन है। वो बहाना करके यहाँ पर ढूंढते हुए हुओ को उस प्लेस पर पहुँचती है जहाँ पर कि हुओ उसे इतना ज़्यादा इंजर्ड कंडीशन में दिखता है। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन यहाँ पर उन दोनों को ही यहाँ पर लॉक कर लेता है, ये सोचते हुए कि अगर वो उसके साथ नहीं जाएगी तो वो उसे यहाँ से कहीं नहीं जाने देने वाला है। अब वो यहाँ पर हुओ का फिक्र कर रही होती है कि कहीं वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड ना हो जाए। डॉक्टर्स वगैरह भी बुला करके उसे ट्रीट कराती है। बस नियान का यही शर्त था कि वो यहाँ घर से बाहर नहीं निकल सकती है, तो वो उसकी बात मानने की एक्टिंग करने लगती है ताकि यहाँ पर वो उसे यहाँ पर रहने दे। वो उसे कहता है कि जो काम तुम यहाँ पर हुओ के साथ करती हो वो मेरे साथ भी कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वो कहती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और उसका जगह कोई नहीं ले सकता। ऐसे बोल करके वो वापस से उसके पास चली जाती है और उसके होश पे आने का इंतज़ार करने लगती है। अगली सुबह हुओ को होश आता है तो रोमी यहाँ पर सो रही थी। फाइनली उसे जाकर के थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है ये देख करके कि वो ठीक है यहाँ पर, वरना उसे तो बहुत ही ज़्यादा उसकी फ़िक्र हो रही थी कि आखिरकार उसे होश आएगा या नहीं। अब वो दोनों यहाँ से निकलने का प्लान कर रहे होते हैं कि आखिरकार कैसे निकला जाए यहाँ से। उसे पता था कि इतनी आसानी से वो उन्हें यहाँ से जाने नहीं देने वाला है। इसी वजह से वो लोग उस पार्टी में जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं। अगले दिन ही वो पार्टी होने वाली थी, जहाँ पर कि पार्टी में जाने के बहाने वो हुओ को लेकर के उसकी कार से वहाँ से निकल जाती है। जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वहाँ से निकलने के बाद ही नियान को पता चल जाता है कि वो दोनों फरार हो गए। वो उसे फॉलो करने लगता है और वो फाइनली डिसाइड कर लिया था कि अगर रोमी को उसके साथ नहीं रहना है तो वो हुओ के साथ भी उसे नहीं रहने देने वाला है। वो उसे किडनैप करने का वापस से कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो रोमी को सेव कर लेता है। पुलिस वुलिस को यहाँ पर बुला लिया गया था और एट द एंड निहान को यहाँ पर पकड़ लिया जाता है। लेकिन वो जेल जाने से अच्छा खुद को हर्ट करने में ज़्यादा भला समझता है और वो खुद को हर्ट कर लेता है और ये दुनिया छोड़ करके चले जाता है। एंड में हम लोग देखते हैं कि रोमी यहाँ पे निहान के ग्रेव पर जाती है और वो लोग हमेशा के लिए इसी दुनिया में रह जाते हैं। जीजी ने भी अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर ली थी और वो अब इसी दुनिया में अपनी दुनिया बसाने का डिसाइड करती है। वो और रोमी के रिलेशनशिप को रोमी के फैमिली वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।